बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स का थ्योरम नंबर 10.4, जिसमें है कि इफ इन द करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल if the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and corresponding side of the other triangle, then the two triangle will be congruent। कहते हैं कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हो और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का कांग्रुएंट है और उसके अलावा बाकी दोनों साइड्स में से एक ट्राइंगल का एक साइड दूसरे के करेस्पॉन्डिंग साइड का कांग्रुएंट हो, तो फिर दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट होंगे। इस थ्योरम को कभी न कभी कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि HL या HS भी कहते हैं। मतलब HL हाइपोटेन्यूज के साथ दोनों साइड में से कोई एक, बाकी दोनों को लेग मानते हैं कि एक साइड लेग, या कोई एक साइड HS हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड HL हाइपोटेन्यूज एंड वन लेग। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले देखिए जब हम इसके लिए ये फिगर्स बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो कहते हैं कि इन द करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, जब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए मैंने। ठीक है, एक ट्राइंगल का नाम मैं रखूंगा ट्राइंगल ABC और दूसरे का नाम रखूंगा ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। अब दोनों के करेस्पॉन्डेंस में हम लिखते हैं गिवन। तो सबसे पहले हमने गिवन लिखना होगा। गिवन में हम क्या लिखेंगे, बताया गया है हमें यहां पर कि एक का हाइपोटेन्यूज दूसरे के हाइपोटेन्यूज का कांग्रुएंट है, तो हम सबसे पहले दोनों के करेस्पॉन्डेंस के बारे में लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC का करेस्पॉन्डेंस करते हैं ट्राइंगल DEF के साथ, जिसमें ट्राइंगल ABC का जो AC है हाइपोटेन्यूज वो कांग्रुएंट है इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज DF का। ठीक है, इसके अलावा इस ट्राइंगल का AB साइड में लेता हूं कि वो कांग्रुएंट है इस ट्राइंगल के DE साइड का, और इसके अलावा इस ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है ABC, एंगल ABC इज कांग्रुएंट ऑफ एंगल DEF, क्योंकि बोथ आर राइट एंगल्स, दोनों राइट एंगल्स हैं। इस वजह से हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट प्रूव करने हैं तो हमने करना क्या होगा, हमने ये करना होगा कि मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, इसके इसी साइड पर एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को इसका कांग्रुएंट प्रूफ करूंगा, कुछ देर बाद मैं इसको इसका कांग्रुएंट प्रूफ करूंगा। तो जब ये दोनों इस नए बनाने वाले ट्राइंगल के कांग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होगा यहां पर कंस्ट्रक्शन करना। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए जरा, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, प्रोड्यूस DE बियॉन्ड E, हमने इसको बियॉन्ड E प्रोड्यूस किया एक पॉइंट G तक, और हमने एक बात का ख्याल रखा कि ये जो EG बनता है ये इस BC का कांग्रुएंट होना चाहिए, और इसको हमने स्ट्रेट प्रोड्यूस किया। फिर हमारे पास ये एंगल और ये जो नई एंगल बन गई, ये दोनों एंगल्स जो है ये दोनों सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, और फिर G को हमने D के साथ ज्वाइन भी किया, G को हमने D के साथ ज्वाइन भी किया। तो चलिए लिखते हैं कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, हम लिखेंगे कि प्रोड्यूस FE बियॉन्ड E to point G such that EG is congruent of AB and angle DEF and angle DEG are adjacent supplementary angles, supplementary angles। ठीक है, हमने इसको आगे प्रोड्यूस किया ऐसा कि ये कांग्रुएंट हो इसका, ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और G को D के साथ ज्वाइन किया, ज्वाइन G
टू डी, जी को हमने डी के साथ ज्वाइन किया। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ की तरफ हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ये दोनों कंस्ट्रक्शन से कांग्रुएंट है और ये दोनों साइड्स गिवन से कांग्रुएंट है। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल भी कांग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमने इस एंगल को राइट एंगल प्रूफ करना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस एंगल को राइट एंगल प्रूफ करूंगा, फिर इस ट्राइंगल और इसका करेस्पॉन्डेंस करूंगा। राइट को प्रूफ करने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि हम लिखेंगे कि एंगल DEF एंड एंगल DEG आर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है। ठीक है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमें कहां से पता है, ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता है। ठीक है, तो जब एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है तो हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल DEF प्लस मेजर ऑफ एंगल DEG इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का मेजरमेंट जब प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा, क्योंकि बोथ आर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों में से जो हमारे पास है ना DEF, बट एंगल DEF जो हमारे पास है ये है 90 डिग्री की। ये हमें कहां से पता है, ये हमें गिवन से पता है। तो जब दो एंगल्स एडजेसेंट है और दोनों सप्लीमेंट्री भी है और उन दोनों में से एक 90 है तो दूसरी डेफिनेटली 90 की ही होगी, तो हम लिखेंगे देन एंगल DEG इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल DEF। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEG का करेस्पॉन्डेंस करेंगे। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC का करेस्पॉन्डेंस करते हैं ट्राइंगल DEG के साथ। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, ये दोनों, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में AB कांग्रुएंट है DE का। AB इज कांग्रुएंट ऑफ DE, कहां से पता है, गिवन से पता है। ठीक है, दूसरा एंगल ABC इज कांग्रुएंट टू एंगल DEG, कहां से पता है, प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है। ठीक है, दोनों राइट एंगल्स है। कैसे, ABC एंगल जो है ये ऑलरेडी 90 की है और ये अभी हमने प्रूफ किया, तो दोनों राइट एंगल्स हैं इसी वजह से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ABC ट्राइंगल का जो BC साइड है वो कांग्रुएंट है DEG ट्राइंगल के EG साइड का, और ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता है। तो हेंस ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल DEG, कहां से पता है, क्योंकि एक ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के कांग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल DEG दोनों कांग्रुएंट हो गए। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC का AC साइड कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEG के DG साइड का। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हैं। तो हम लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दोनों
कांग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसी वजह से। अच्छा जी, जब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो हम ये भी लिख सकते हैं बट AC इज ऑलरेडी कांग्रुएंट टू DF, लेकिन हमें ये ऑलरेडी पता है कि AC कांग्रुएंट है DF का, ये हमें गिवन से पता है। अब देखिए बेटा जरा, जब DG और DF दोनों AC के कांग्रुएंट हैं तो दोनों आपस में कांग्रुएंट हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे hence DG is congruent of DF, DG is congruent of DF, ये DF का कांग्रुएंट हो जाएगा। किस वजह से? बोथ आर कांग्रुएंट ऑफ AC, दोनों AC के कांग्रुएंट हैं तो इस वजह से ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो जब ये दोनों साइड्स कांग्रुएंट हो गए तो जरा इधर देखिए, इस ट्राइंगल DFG ट्राइंगल में थोड़ी वक्त के लिए आप दिमाग में ये मिटाएं तो एक ट्राइंगल रह जाएगा, और इस ट्राइंगल में गौर से देखें, अगर ये दोनों साइड्स बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। तो जब ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए तो हम लिखेंगे देन एंगल F इज कांग्रुएंट टू एंगल G। किस वजह से? अपोजिट एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट साइड्स, आप लोगों ने 10.2 थ्योरम में पढ़ा था, if two angles in a triangle are congruent then the side opposite to them are also congruent, लेकिन in a triangle if two sides are congruent then the opposite angles to them are also congruent। ठीक है, तो हम लिखेंगे opposite angles of congruent sides, opposite angles of congruent sides। ठीक है। अच्छा, अब हम पोजीशन में है कि इन दोनों का करस्पॉन्डेंस करके इनको कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो मैं लिखूंगा नाउ करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल DEG एंड ट्राइंगल DEF, DEG और DEF ट्राइंगल का करस्पॉन्डेंस करेंगे। तो जब दोनों का करस्पॉन्डेंस करते हैं, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, तो मैं लिखूंगा कि DEG का जो DG साइड है वो कांग्रुएंट है DEF के DF साइड का। ये हमें कहां से पता है? ये हमें पता है प्रूव्ड अबव, ये ऊपर हमने प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। कहां पे? इधर G, ये हमने प्रूफ किया है। दूसरा, एंगल G इज कांग्रुएंट टू एंगल F, एंगल G इज कांग्रुएंट टू एंगल F, ये भी हमने इधर प्रूफ किया है। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर ट्राइंगल DEG है तो G को हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इधर DEF तो F को हम इस ट्राइंगल के नीचे लिखेंगे। हम सामने लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ये भी हमने प्रूफ ही किया है। ठीक है, प्रूव्ड अबव। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल DEG में जो एंगल DEG है वो कांग्रुएंट है ट्राइंगल DEF में एंगल DEF का, क्योंकि दोनों राइट एंगल्स है, तो हम लिखेंगे राइट एंगल्स होने की वजह से ये दोनों कांग्रुएंट है। तो ट्राइंगल DEG और ट्राइंगल DEF दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे hence triangle DEG is congruent to triangle DEF। सामने लिखूंगा, क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल DEG का एक साइड और दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के एक साइड और दो एंगल्स के कांग्रुएंट है, तो दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए। हम लिखेंगे फिर से यही चीज, फिर से नीचे लिख लें कि सिंस ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEG, ट्राइंगल ABC ऑलरेडी ट्राइंगल DEG का कांग्रुएंट है। कहां से पता है? ये हमें पता है प्रूव्ड से, प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो जब
ABC ट्राइंगल DEG ट्राइंगल का कांग्रुएंट है और DEG ट्राइंगल DEF का कांग्रुएंट है। तो देखिए जरा, DEF DEG का कांग्रुएंट, ABC DEG का कांग्रुएंट। तो जब ये दोनों DEG के कांग्रुएंट है, मतलब जब ये दोनों इसके कांग्रुएंट है, तो दोनों आपस में कांग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF। सामने लिखेंगे both are congruent to triangle DEG। both are congruent to triangle DEG। ठीक है, तो बेटा यही थ्योरम था 10.4। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा फिर से देखे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्या था थ्योरम? ये था कि अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक का हाइपोटेन्यूज दूसरे का और एक साइड दूसरे के किसी करस्पॉन्डिंग साइड का कांग्रुएंट हो, तो दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट होंगे। तो हमने क्या किया, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाए। ठीक है, उनका करस्पॉन्डेंस किया, हाइपोटेन्यूज का कांग्रुएंट, और कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, या ये दोनों या ये दोनों। मैंने ये दोनों लिए हैं, इधर लिखे हैं। इसके अलावा ये दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं, तो ये भी लिखना जरूरी था। ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट प्रूफ करने थे, ये लिख लिया। फिर इन दोनों को प्रूफ करने के लिए मैंने सोचा कि अगर इधर कोई ट्राइंगल बनाया जाए और इसको इसका कांग्रुएंट प्रूफ किया जाए, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये इसका कांग्रुएंट प्रूफ किया जाए, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको आगे प्रोड्यूस किया इस तरह कि ये जो बनने वाला EG होगा, ये इसका कांग्रुएंट होगा। दूसरा, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि आके स्ट्रेट प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू 180। फिर इन दोनों को ज्वाइन किया। इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया वो मैंने इधर लिखा। फिर चूंकि मैंने इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ करना था, तो मेरे पास तो कुछ डेटा अवेलेबल थी, ये डेटा कि ये दोनों कांग्रुएंट है, ये दोनों कांग्रुएंट है गिवन और कंस्ट्रक्शन से, लेकिन ये और ये एंगल कांग्रुएंट बना सकता हूं। तो मैंने इसलिए ये दो तीन स्टेप्स किए कि ये दोनों एंगल्स मेरे पास क्या है, ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री है कंस्ट्रक्शन से, दोनों को प्लस करने से 180 मिलेगा, वो भी इधर है। DEF एंगल 90 की है गिवन से, तो दूसरी खुद बहुत 90 की हो जाएगी। फिर मैंने इन दोनों का करेस्पॉन्डेंस किया। इन दोनों के करेस्पॉन्डेंस में ये दोनों गिवन से कांग्रुएंट, ये दोनों मैंने प्रूफ किए राइट एंगल्स हैं, ये दोनों राइट एंगल्स हैं, और ये दोनों कंस्ट्रक्शन की वजह से तो ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए। इधर लिखा, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए, तो फिर मेरे पास ये दोनों कांग्रुएंट हो गए, मैंने इधर लिखा। लेकिन ये दोनों ऑलरेडी कांग्रुएंट है गिवन से, तो जब ये दोनों AC के कांग्रुएंट है, तो ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी कांग्रुएंट हो गए। उसके बाद मैंने इन दोनों का करेस्पॉन्डेंस किया, ये ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें मेरे पास ये दोनों कांग्रुएंट है, इसको मैंने ऊपर प्रूफ किया है। ये दोनों कांग्रुएंट है, इसको मैंने ऊपर प्रूफ किया है। ये दोनों एंगल्स कांग्रुएंट है, राइट एंगल्स है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए, ये कांग्रुएंट थे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमने ये निकाल दिया। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मतलब कि एक ट्राइंगल ABCDEG का कांग्रुएंट है और DEF भी DEG का कांग्रुएंट है, तो दोनों आपस में A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C। ठीक है, ओके बेटा, बार बार देख लें, जहां कहीं कोई मसला हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।